एक बार की बात है, सीतापुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक युगल महेंद्र और कमला का रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं, बड़ी निर्मला और छोटी गायत्री। निर्मला एक स्वार्थी लड़की थी, लेकिन गायत्री बड़े भले दिल की। गायत्री बड़ी उदार थी, जो कोई कुछ मांगता वो दे देती। लेकिन निर्मला ऐसी नहीं थी। भला स्वभाव होने के कारण गायत्री का उस गांव में बड़ा अच्छा नाम था। इस वजह से निर्मला को गायत्री से जलन होती थी। एक दिन दोनों बहनें मंदिर गईं। दोनों ने प्रार्थना की और मंदिर से बाहर आईं। तभी एक अधेड़ उम्र की महिला निर्मला के पास आई। बेटी, मेरी बच्ची बहुत भूखी है, जरा खाने के लिए कुछ दे दो, तुमको पुण्य मिलेगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये कहते कहते उसने निर्मला का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर निर्मला बुरी तरह चिढ़ गई। कौन हो तुम? छोड़ो, छुओ मत, तुम छुओगी तो बीमारी हो जाएगी मुझे, दूर रहो मुझसे। वो जोर से चिल्लाई। निर्मला के इस तरह कहने पर वो महिला डर गई और दूर हो गई। जरा मेरी बात सुनो बेटी, मेरी बच्ची ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, उसकी तबीयत बिगड़ रही है, कृपा करो मुझ पर, कुछ खाने को दे दो, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? आजकल भले चंगे लोग भी भीख मांगते हैं, चले जाओ। निराश होकर वो महिला गायत्री के पास चली गई और उससे मदद की गुहार की। मेरी बेटी ने कुछ खाया नहीं, चल भी नहीं पा रही, आकर देखोगी। गायत्री को उस पर दया आ गई। प्लीज बेटा। अरे कहाँ है, चलिए देखते हैं। औरत के साथ उसकी बेटी के पास गई। देखने में वो बच्ची बहुत कमजोर लग रही थी। उसे देखकर गायत्री को उसकी बड़ी फिक्र हो गई। अरे बेचारी, कितने समय से नहीं खाया है इसने। उसने तुरंत लड़की को गोद में उठाया और उसे नजदीकी अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर साहब, प्लीज इसकी जांच करें, बहुत कमजोर हालत में है, उसने डॉक्टर से कहा। और जब तक वो लड़की सामान्य नहीं हो गई, वहीं रही। उसने दवाइयों के पैसे भी दिए। डॉक्टर ने उस बच्ची को दवाई दी और ठीक किया। गायत्री, अब ये बच्ची ठीक है, लेकिन इसे बीच बीच में खाने के लिए देते रहना, तभी हालत सुधर पाएगी इसकी, डॉक्टर ने बताया और उन्हें रवाना कर दिया। अम्मा, आज के लिए अपनी बेटी को लेकर मेरे घर चलो, कल चली जाना, उसने औरत से कहा। गायत्री पहले ही उनकी बहुत मदद कर चुकी थी। हम तुम्हारे लिए और परेशानी का कारण नहीं बनना चाहते, तुमने ऐसे भी बहुत कुछ। इसमें परेशानी क्या है, ऐसे भी मदद करने से मुझे खुशी ही मिलती है, गायत्री ने बड़े प्यार से कहा और उन्हें अपने घर ले गई। गायत्री ने उन दोनों को बहुत प्यार से खिलाया पिलाया, लेकिन जब निर्मला ने देखा कि वो दोनों उसके घर में हैं, तो चिढ़ गई और बड़बड़ाने लगी। देखो जरा, ये गायत्री हर किसी को सड़क से उठाकर घर पर ले आती है, कम से कम इन भिखारियों को तो कुछ सोचना चाहिए। आ गए मुंह उठाकर, बेशर्म कहीं के। निर्मला उस पूरे दिन उस औरत को कुछ ना कुछ कहती रही। दीदी, आप घर आए मेहमानों से ऐसे क्यों कह रही हो, ये सही बात नहीं है दीदी। गायत्री ने उन दोनों को अपने घर में बड़े प्यार से रखा और उन्हें सुला दिया। अगले दिन वो बच्ची और महिला जाने के लिए तैयार हो रही थी। जाने से पहले उस औरत ने अपना थैला खोला और गायत्री को एक चक्की दी। बेटी गायत्री, तुम सुबह के समय इस चक्की का उपयोग करना, ये चक्की तुम जैसी भली लड़कियों के पास ही होनी चाहिए। ये कहकर वो चली गई। थोड़ा आगे जाने के बाद वो दोनों अदृश्य हो गईं। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके गायत्री ने उस चक्की को चलाना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे उस महिला ने कहा था। और आश्चर्य की बात कि उस चक्की से सोने के सिक्के निकलने लगे। ये देखकर निर्मला और उसकी माँ के तो होश ही उड़ गए। गायत्री ने सोने के सिक्के लिए और उन्हें गांव के गरीबों में बांट दिया। इस तरह गायत्री उस चक्की को चलाती थी और दूसरों का भला कर रही थी। एक दिन की बात है, निर्मला ने गायत्री को बताए बिना चक्की को चलाना शुरू किया, लेकिन चक्की से इस बार पत्थर निकले। उसने चक्की कई बार चलाई, लेकिन हर बार उसे सिर्फ पत्थर मिले, सोने के सिक्के नहीं। अरे, पत्थर क्यों निकल रहे हैं, इसमें कोई जादू वादू है भी कि नहीं? ये सोचकर उसने चक्की को वापस गायत्री के कमरे में रख दिया। अगले दिन जब गायत्री ने उसका इस्तेमाल किया तो फिर सोने के सिक्के निकले। ये देखकर निर्मला बोली, हाँ,
जब मैं चक्की चलाती हूँ तो क्यों नहीं निकलते? वो सोचने लगी और दूसरे दिन फिर से चक्की चलाई। इस बार उसने बिना रुके चक्की चलाई। तभी उसमें से वो महिला बाहर निकल आई और कहने लगी, निर्मला रुक जाओ, तुम कितनी ही कोशिश कर लो, तुम्हें सिर्फ पत्थर मिलेंगे। सोने के सिक्के पाने के लिए तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए और तुम्हारे अंदर मदद करने का जज्बा। जिसका मन दयालु होगा उसे मिलेंगे सिक्के, नहीं तो पत्थर ही निकलेंगे। उस औरत ने कहा। तब जाकर निर्मला को अपनी गलती समझ में आई और उसने अपना व्यवहार ठीक किया। दूसरी तरफ गायत्री अगर कोई जरूरतमंद आता तो चक्की का इस्तेमाल करके उसकी मदद करती। भावना और श्रावणी सिरीपुर में रहने वाली दो बहनें थीं। भावना कंजूस थी, वो कभी किसी की मदद नहीं करती थी, लेकिन श्रावणी एक दयालु स्वभाव की लड़की थी। अगर वो किसी को भी परेशानी में देखती थी तो वो हर संभव तरीके से उसकी मदद करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें बाजार से सब्जी खरीदकर घर आ रही थी। दूसरी तरफ की सड़क पर एक भिखारी भीख मांग रहा था। बेटी मेरी मदद करो बेटी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो पुकार रहा था। ये सुनकर भावना, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली, एक तरफ हटो, तुम काम क्यों नहीं करते, भीख मांगते रहते हो, वो भिखारी पर चिल्लाने लगी। श्रावणी को उस भिखारी पर दया आ गई। दीदी आप उस पर चिल्ला क्यों रही हो, बेचारा उसकी हालत तो देखो, श्रावणी कहने लगी और उसके हाथ में जो भी छुट्टे पैसे थे उसने उस भिखारी को दे दिए। ये देखकर भावना उस पर नाराज होने लगी। मैंने तुम्हें कुछ भी देने के लिए नहीं कहा था, पैसे की जरा भी कीमत नहीं, चलो घर बताती हूँ मैं तुम्हें आज। दोनों घर गई। घर पहुंचते ही भावना अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ इसे पैसे की जरा भी कीमत नहीं, आप इसे 1 रुपया भी मत देना, मुझे तो मैं करूंगी खर्च ठीक से। अरे क्या हुआ बेटी, मेरे ना कहने पर भी इसने भिखारी को सारे छुट्टे पैसे दे दिए। माँ वो बूढ़ा था और भूखा भी इसलिए दिए मैंने। ये सुनकर माँ बोली, बेटी हम तो खुद गरीब हैं, इसलिए पैसा खर्च करने में सावधानी बरतो। खैर जो हुआ सो हुआ, जाओ अपना काम करो, उसने दोनों से कहा और उन्हें भेज दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब श्रावणी रास्ते में जा रही थी तो एक सोने की साड़ी उड़ती हुई आई और उसके पैरों में गिर पड़ी। उसने साड़ी को देखा, आसपास हर दिशा में देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अरे ये तो सोने की साड़ी लग रही है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? हाँ, ये सोचते हुए उसने साड़ी खोली। खुलने पर उसमें से एक कागज नीचे गिर गया। उसने कागज खोला तो उस पर कुछ यूं लिखा हुआ था, मैं एक जादुई साड़ी हूँ और मैं केवल उन्हीं के पास जाती हूँ जो मदद करने में उदार होते हैं। केवल अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना, लालची मत हो जाना, ये लिखा था। जिसे पढ़ने के बाद श्रावणी बड़ी खुश हुई। तो भगवान ने साड़ी को लोगों की मदद करने के लिए मेरे पास भेजा, मैं आज ही से करूंगी मदद सबकी जिनको जरूरत हो। इस तरह सोचते हुए वो सोने की साड़ी को घर ले आई। उसने अपनी माँ और बहन को वो साड़ी दिखाई। दोनों साड़ी को देखकर चौंक पड़ी। फिर उसने उस साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा काटा और अपनी माँ को देते हुए कहने लगी, माँ इस सोने की साड़ी के इस टुकड़े का उपयोग तुम केवल अपने लिए करो, जाकर सभी कर्ज चुका दो और इसके बाद हम एक सुखी जीवन जिएंगे, उसने कहा। इससे माँ को भी खुशी हुई और वो टुकड़ा लेकर चली गई। उसने अगले दिन जो टुकड़ा काटा वो इस्तेमाल न करने पर एक सामान्य साड़ी का टुकड़ा बन गया। ये देखकर श्रावणी समझ गई, अच्छा तो इसका मतलब है कि अगर हम इस सोने की साड़ी के टुकड़े काटेंगे और इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो सामान्य साड़ी बन जाएगी, ये तो अच्छी बात है, उसने सोचा। इस तरह दिन बीतते जा रहे थे। श्रावणी हर रोज उस साड़ी के कुछ छोटे छोटे टुकड़े करती और मदद मांगने वालों को देखकर उनकी मदद करती रहती। उसने कई भिखारियों की जिन्हें पैसों की जरूरत थी मदद की थी, लेकिन ये देखकर भावना का लालच काबू में नहीं रह सका। इस लड़की के पास तो दिमाग ही नहीं है, उसे सोने की साड़ी मिली है, ध्यान से रखना चाहिए, लेकिन वो तो काट काट के सबको बांटती जा रही है। अगर मैं चुपचाप इसी तरह देखती रही तो मेरे लिए साड़ी का एक धागा भी नहीं बचेगा। अभी एक घर पर नहीं है, मैं आधी साड़ी काटकर अपने पास रख लेती हूँ, यही करना होगा अब मुझे। हाँ, ये सोचते हुए श्रावणी के कमरे में गई। उसने कैंची ली और लटकी हुई साड़ी को काटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे कटी ही नहीं। बहुत देर तक कोशिश करते करते वो थक गई और बोलने लगी, अरे ये कैंची से कट क्यों नहीं रही है, मुझे लगता है इसे अपने हाथ से फाड़ देना चाहिए, उसने सोचा।
और कैंची को एक तरफ रख दिया और अपने हाथ से साड़ी को फाड़ने की कोशिश की। तभी अचानक उसके चेहरे पर एक जोर का तमाचा पड़ा। मैं तो मर गई। वो बुरी तरह डर गई और वहां से भाग खड़ी हुई। जब श्रावणी आई तो उसने अपनी बहन के चेहरे पर निशान देखे। दीदी, क्या तुमने साड़ी फाड़ने की कोशिश की थी? उसने पूछा तो भावना सिर झुकाकर बोली, हाँ। दीदी, अगर कोई लालच करेगा तो साड़ी ऐसी ही करेगी। अगर हम दूसरों का अच्छा करते रहेंगे तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आज से आप भी दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो। हाँ, उसने कहा। तब भावना को अच्छे से रहने का मोल समझ आ गया।